हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जनरली हमारा एक बहुत पुराना जो ग्रुप था, मतलब अविनाश, इधर है वरुण और एक मनीष था हमारा, जिसने ये पूरा प्लान करा। उसने टिकट बुकिंग करी, बाकी सारी चीज़ें करी और एट द टाइम वो टिकट करने के बाद भी नहीं आ पाया बिकॉज उसका जो पासपोर्ट था वो नहीं मिल पाया। तो फिलहाल हमारा एकदम से सडन प्लान मिला। हम लोग जनरली नॉर्मल मीटिंग करने बैठे थे और हमारा प्लान है कि चलो भाई हम लोग नेपाल चलते हैं और नेपाल के लिए हम लोग निकल गए, लेकिन मनीष नहीं जा पाया और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 और गाड़ी में हमने गाड़ी पार्क हो गई अपनी और यहाँ से चलते हैं अंदर। और मैं आपको इस ब्लॉग में ये एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ कि भाई जनरली नेपाल और इंडिया में क्या फ़र्क है। मतलब जैसे देखते हैं कि यार इंडिया और नेपाल बोलते कि भाई 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 हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्या चीज़ें अलग मिलती हैं और बाकी सारी क्या। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कैसे रहने वाला है यहाँ से नेपाल तक का ट्रिप, और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट चलते हैं, अभी हमारा टाइम हो रहा है भाई यहाँ से निकलने का, और पहुँच के मैं आपको बाकी सारी चीज़ दिखाता हूँ। अविनाश, तो इस ट्रिप के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लाइक हमारा कोई ऐसा सडन प्लान नहीं था और सडन मतलब विद इन 2 मिनट्स और लाइक विद इन अ मिनट ये सारा प्लान और जो जिसने प्लान बनाया वही बेचारा नहीं जा पाया, मनीष। तो बेटा 2 मिनट ये टिकट्स बुक हुई हैं, सारी चीज़ हुई हैं, कैंसिलेशन का कोई ऑप्शंस नहीं था हमारे पास, नहीं तो हम नहीं जा पाते। अगर कैंसिलेशन होता तो पर कैंसिलेशन कोई भी नहीं था। फाइनली हम लोग एक को छोड़ के हम लोग 3 जा रहे हैं, जिसके नसीब में नहीं था वो नहीं जा रहा है। फाइनली हम लोग सब चीज़ बताते रहेंगे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं डिपार्चर। तो फिलहाल जो मेरा पहला पार्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ से हम लोग कैसे बोर्डिंग करेंगे और यहाँ पे कैसे हमारा वहाँ तक का अराइवल रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पहुँचने के बाद मैं जो जो एक्सप्लोर करूँगा वो आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो फिलहाल फटाफट चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाऊँ। मैं देखो, ऊपर टी शर्ट है और नीचे देखो आप मतलब भाई हम लोग जैसे थे वैसे उठ के आ गए, मतलब जैसे थे, मतलब भाई चलते फटाफट, इधर वरना हमारा फ्लाइट निकल जाएगा। अब दोस्तों, तो बहुत टाइम क्या होता है ना कि हम लोग पार्किंग के लिए आते हैं तो हम लोग नीचे लगा देते हैं या फिर थर्ड फ्लोर पे लगा देते हैं। देखो जनरली आप अगर इस साइड आ रहे हो तो आपको सेकंड, मतलब जो द्वितीय तल है, मतलब सेकंड फ्लोर है, वो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट होगा। और यहाँ से हम लोग डिपार्चर करेंगे अपना, और जो हमारा फ्लाइट टाइम है वो है 5 बजे का। और मैं आपको दोबारा चीज़ दिखाता हूँ। देखो अविनाश सामने जा रहा है, अविनाश के शूज़ चप्पल देखो नीचे तो ये वाला हमारा सडन प्लान है विद इन 5 मिनट्स, और हम लोग फटाफट यहाँ से जा रहे हैं आगे। तो वैसे 4 लोग थे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया मनीष नहीं जा पाया बिकॉज उसका पासपोर्ट मिला नहीं, तो इसलिए। और यहाँ पर है हमारा एक्सीलेटर। 4 लोग थे हम लोग के घर का डेस्टिनेशन था वो कम से कम 15 मिनट का डिफरेंस था। सबने 5-5 लिए पैकिंग के लिए, और जो जिस हालत में था वो उस हालत में जा रहा है नेपाल काठमांडू। भाई सीरियसली, मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे निकला हूँ भाई। और अविनाश का भी यही होगा। अविनाश, सही कह रहा हूँ मैं? भाई स्लीपर्स में। और हमने हमारा जितना भी प्लान रहा ना, हम लोग यहाँ पे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, चप्पल हो गए, सब कुछ वहीं खरीदेंगे, मतलब वहाँ जाके खरीदेंगे। और इधर देखो भाई, यहाँ पर ये बेचारे सो रहे हैं। सेकंड फ्लोर हमेशा कार पार्किंग करो भाई, क्योंकि मैं जनरली इतना ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं, लेकिन अविनाश रेगुलर करता है, तो बता रहे कि भाई अब कभी भी यहाँ पे आओ तो आप सेकंड फ्लोर पे ही अपनी कार पार्क करो और वहीं से अपना ट्रैवल स्टार्ट करो। तो यहाँ पर जाते हैं मैं आपको बताऊँ भाई, ये सारे बेचारे टैक्सी वाले या फिर उबर ओला वाले हैं, तो फटाफट पहुँचते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। तो भाई यहाँ से कर रहे हम लोग डिपार्चर अंदर अपना। ऐसा कुछ अभी अंदर का माहौल, और भाई भूख भी लगे हमें बहुत गंदी वाली, और हमें जाना है अभी टर्मिनल 3 की तरफ। ये जो स्टेज है ये सबसे फाइनल डेस्टिनेशन है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन सब चीज़ को जब भी कोई एयरपोर्ट आता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है। यहाँ पे आने के बाद हमेशा एक का ध्यान रखिएगा, ये डिपार्चर है सेकंड फ्लोर। किसी को अगर रिसीव करने आ रहे हैं, पार्किंग अगर दूसरे फ्लोर पे है तो उसके जस्ट नीचे रिसीव करने का ऑप्शन है, सामने मेट्रो है और यहाँ से डिपार्चर कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं आगे। वरुण, कैसा लग रहा है भाई? और भाई हम तीनों, मतलब हम चारों तो जनरली भाई क्लासमेट ही थे, लेकिन मनीष नहीं आ पाया, तो उसका हमें थोड़ा सा दुख है, लेकिन वो दुख ज़्यादा देर मनाएंगे नहीं हम लोग तो चलते भाई। और ऑलमोस्ट वरुण से तो मैं ये मान लो आप ऑलमोस्ट 12 से 15 साल में हूँ। सही कह रहा वरुण? मैं ऐसा है भाई।
और दोस्तों अगर आप यहाँ से टर्मिनल 2 की साइड जाते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको टर्मिनल 2 लेफ्ट की साइड पड़ जाता है, और अगर आप टर्मिनल 3 जा रहे हो तो आपको ये राइट साइड की तरफ है। तो ये जो गेट है यहाँ से, ये डिपार्चर के लिए आपको यहाँ से राइट जाना है, और बाकी सारे डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसे बहरीन, मुंबई, कोलंबो, दोहा, बाकी सारी चीज़ें इस्तांबुल का है। तो भाई फटाफट हम लोग हैं लेट। और आपको जो IGI का भाई ये एयरपोर्ट मिला ना भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रिय मिला था, आपको वॉक करने का डिस्टेंस नहीं है। स्टार्टिंग डेज में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती थी अराइवल और डिपार्चर को लेके। अराइवल मीन्स अगर किसी को पिक करने आ रहे हैं तो अराइव करना होता है, अगर जा रहे हैं तो डिपार्चर करना होता है। डिपार्चर हमेशा सेकंड फ्लोर से होता है, ग्राउंड फ्लोर से हमेशा रिसीव करना होता है। बस इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मुझे हमेशा होगी। जैसे हम लोग ऑलमोस्ट लेट ही हो रहे हैं, हो गया ऐसा कुछ। और पीछे सारे आ रहे हैं भाई यहाँ से, मेरे ख्याल से जो अराइव कर रहे हैं, मतलब जो आ चुके हैं बाहर से, और अभी हमें जाना है भाई। यार कपड़े इतने अजीब पहन लेना मैंने, मतलब शॉर्ट्स पहने हुए और उसमें पता नहीं चल रहा, मतलब कपड़े देखो आप भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो यहाँ से पहले हम लोग चलेंगे अपने टिकट वाले फॉर्म पे। कहीं भी ट्रैवल करने के लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कभी भी कहीं भी जाने के लिए किसी भी गेट को कहीं से भी कोई भी एंट्री कर सकता है। अगर आपके पास कोई VIP या किसी तरीके का कोई अलग एडवांटेज ना हो तो आप नॉर्मल 1 से लेकर 6 तक किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली आपको जाना अपने काउंटर पे है, जहाँ पे आपने फ़्लाइट ली है, जिस कंपनी की फ़्लाइट ली है उस कंपनी के फ़्लाइट के काउंटर पे जाना है, वहाँ से टिकट लेनी है, और उसके बाद आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पासपोर्ट के जरिए जाओ, या फिर आप जनरली अपना वोटर ID कार्ड के थ्रू ही जा सकते हो। आप लाइसेंस या फिर आधार कार्ड ये मैटर नहीं करता, आपके पास वोटर ID कार्ड होना ही चाहिए। तो फिलहाल हम लोग अंदर एंट्रेंस कर चुके हैं भाई, और एंट्री करने के बाद हमेशा एक सूचना काउंटर पे आना चाहिए। और यहाँ से आपका इंक्वायरी डेस्क है। देखते हैं कौन सी कंपनी की आपकी फ़्लाइट है, उस फ्लाइट की जानकारी लें, और कौन से लेवल पे आपकी फ़्लाइट लगी हुई है, जहाँ से आपको टिकट्स मिलेंगी और सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लगेज जमा होगा। तो जैसे हमें इंक्वायरी डेस्क पे बताया कि भाई हमारा C और D लेवल है। तो इस सरों पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लाल पीले, काले नीले, हरे पीले, सब टाइप के लोग मिलेंगे आपको। मतलब आप जिस कंट्री का भी देख लो आप। सूचना काउंटर के पास जाने के बाद हमें ये पता लगा कि जो हमारी फ़्लाइट काठमांडू के लिए वो C और D से मिलेगी। तो C और D हमारा इस साइड है, यहाँ से मेरे को ये सारी टिकट्स मिलेंगी, जहाँ से मैं अपने प्लेन की टिकट लूँगा और अपना लगेज बैग पैक करवाऊँगा और यहाँ सबमिट कराऊँगा। और भाई इधर अपना टिकट हो चुका है कंफर्म। और अभी हम लोग जा रहे हैं ना, मनीष जो रह गया था ना, उसका हम लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर टिकट का कुछ रिफ़ंड हो जाता है या फिर हमारे इस ट्रिप पे कुछ ऐड ऑन हो जाता है तो हम लोग वो करवाएंगे। तो फटाफट हम लोग जा रहे हैं एयर इंडिया वाले काउंटर पे, और वहाँ जाके देखते हैं भाई क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है। कॉज अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है भाई, 1.5 से 2 घंटा है। तो 5 बजे का हमारा फ्लाइट और अभी हो रहा है 3:30। तो इंटरनेशनल इमिग्रेशन फिनिश करने के बाद हम लोग आ गए हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री। और जो ये आपको एरिया मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, है ना। तो इधर जैसे आपका शिवास है, ये जो भी जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हैं, रेड लेवल, शिवास, सिग्नटन, बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ये आपको 40 to 50% डिस्काउंट में मिलती हैं। तो मतलब भाई ये देखो ओपनली आप यहाँ से लेके जा सकते हो आप, और इस पर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ड्यूटी। ये देखो भाई टोकी का इतना फेमस ब्रांड है, ये सर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, तो जितने भी जो भी भाई पीने वाले शौकीन है, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ भाई, इस टाइप का ये सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी हमें जाना है गेट नंबर 1 to 6। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है भाई, तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या चीज़ें। और अभी तक भाई मैंने जितने भी देखे ना, परफ्यूम्स और आपको विस्की मिल रही है, और ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें है भाई, ये और ये पता नहीं क्या, मेक इट मंकी शोल्डर, ऐसा है। 34% डिस्काउंट मिल रहा है आपको 6690 में। आपको ट्विन पैक मिल रहा है भाई, 2 मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं। नेक्स्ट लेवल है। वरुण कैसा लग रहा है भाई? मज़ा ही मज़ा। आगे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, आगे मिलेगा। तो ये यहाँ पे हेयर एंड स्काल्प इन सब की चीज़ें, मतलब आपको जितनी भी चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल आपको मतलब प्राइस में मिल जाएगा, है ना।
और कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, कॉस्मेटिक्स है, क्रीड है, क्लेंस है, वल्गेरी है, डिप्टी फ्री। और भाई जो हमारे कपड़े हैं ना अभी जो हमने पहन रखे हैं भाई नीचे, मतलब भाई बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कोई नहीं, बट चलते हैं, ऐसे लोग पिक्स क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पे वो गुलनार, बॉस, पोलो, राल्फ, मतलब आपको जितने भी दिख रहे हैं आपको होटल्स मिल जाएंगे, आपको स्टे करना है भाई। मतलब आपको एक कॉम्पैक्ट जगह मिल जाता है जहाँ पर आप रहने से लेके, खाने से लेके, कपड़ों से लेके, या फिर ड्रिंक से लेके, स्मोक से लेके, आप जो भी चीज़ें आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो सब मिल जाएगा। सामने आपको सलून्स दिख रहा है, मतलब लुक्स दिख रहा है, लुक सलून्स, राडो का वॉचेस है भाई यहाँ पे, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको अगर यहाँ से चीज़ें परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। ये भाई TWGT 1837। तो भाई सब कुछ प्रीमियम लेवल पे है यार यहाँ पे। मतलब कुछ भी चीज़ें आपको ऐसे दिखेंगी कि आपको कहीं इजीली मिल जाए। वीवा, पॉश, क्रोम, दी बॉडी शॉप, सब कुछ है। आप यहाँ पे आके परचेजेस कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दी आयरिश हाउस, और ये भाई फेमस है अपने फूड्स के लिए। एक कैफ़े, टेनाटो, त्रिनेरिया, तनिस, गार्जियन, आहूजा सन्स। मतलब भाई आपको सब कुछ सेम कॉम्पैक्ट एरिया में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अविनाश, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इंटरनेशनल टूर, आप इसके कैप्शन में डाल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और आपको सही जवाब एकदम लोकल भाषा में। थैंक यू, जय हिंद। तो भाई पहले तो मुझे ढूंढना है वॉशरूम का यार। और यहाँ पे ना भाई इंडियन वुमेन टीम का मैच चल रहा है शायद, तो ये भी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं भाई। तो भाई ये आ गए हम लोग बाहर, और अभी जा रहे हम लोग फ्लाइट के अंदर। इधर खड़ी है इंडिगो। तो फाइनली जा रहे हैं हम लोग अंदर। विस्तारा की भाई हो गई स्टार्ट। एयर इंडिया, चलते हैं अंदर। रेटेड बाय एयर इंडिया। नमस्कार सर, बढ़िया। हाउ आर यू? तो भाई अपनी फाइनली विंडो सीट मिल गई है भाई। सामने इंडिगो की फ्लाइट लगी हुई है, और इधर ये सारी चीज़ चल रही है। लो मोटे तुम्हें वो था ना स्काई देखने का। लो भाई यहाँ से दिखाओ तुम्हें स्काई। कृपया ध्यान दीजिए, आपकी यात्रा के अनुभव को और भी सुखद बनाने के लिए आप अपने निजी वाईफाई इनेबल डिवाइस पर विस्ता स्क्रीन का आनंद
भाई हम कर चुके हैं भाई अपना अराइवल नेपाल एयरपोर्ट, और ये लग गए भाई बस की गेट। दिखा देना। और भाई नेपाल के अगर एयरपोर्ट की बात करो ना, मतलब कम्पैक्ट बना, छोटा बना रखा है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब सिंपल है, छोटा सा है और बहुत इजी है। मतलब आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ने या फिर कुछ ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ भी हम लोग सामान चेक कराएंगे, फिर जाएंगे बाहर। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हम लोग नेपाल काठमांडू। काठमांडू के एयरपोर्ट से इमिग्रेशन कराने के बाद हम लोग फाइनली नीचे निकल गए हैं बाहर की तरफ। वहाँ से लेंगे तो अपना कैब से डायरेक्टली जाएंगे होटल हयात सॉलिड। तो भाई ये ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, और तो जो हमारा वहाँ दिल्ली से यहाँ तक का था, तो इसको मैं पार्ट 1 कर दूंगा। फिर वहाँ पे हम जो एक्सप्लोर करेंगे वो डे बाई डे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको अपलोड करके देता रहूँगा। आप लोग देखते रहना भाई, और आप भी हमारे साथ नज़ारे ले भाई इस डिजिटल नेपाल यात्रा का। चलते हैं, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है।